नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आयुर्वेद से जुड़ी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। क्या कुछ हम ऐसे उपचार करें, क्या कुछ हम अपनी दिनचर्या में बदलाव लेकर आएँ जिससे हम होने वाले तमाम अनचाहे रोगों को अपने आप से दूर रख सकें। कैसे हम अपने चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा तैयार कर सकें जिसके अंदर कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए, और केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को भी उस सुरक्षा घेरे में हम कैसे रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको हर प्रकार की वो जानकारी दी जाती है जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने परिवार को तंदुरुस्त रख सकें, यानी हर प्रकार की बीमारी से आप अपने आप को बचा सकें। बीमारी कोई भी हो, शुरुआती दौर में हर एक बीमारी छोटे एक रूप में होती है, एक साधारण तौर पर होती है, और उसी दौरान हमें उसको पहचानना होता है, उसको गंभीरता से लेना होता है और उसका उपचार करना होता है। यदि हम ऐसा करने से चूक जाते हैं तो कहीं ना कहीं वही समस्या आगे बढ़कर एक विकराल रूप ले लेती है, और जिसके बाद हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो परेशानी का सबब इन सब चीज़ों को हम ना बनाएं, और इसके लिए हमें क्या कुछ उपाय करने होते हैं वो इस कार्यक्रम में आपको तमाम बताए जाते हैं। रोज़ाना इस कार्यक्रम को हम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आप अपने अंदर वो जागरूकता लेकर आएँ अपने स्वास्थ्य और अपनी सेहत के प्रति। इसलिए आप सभी को हम गुजारिश भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो नुस्खे बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसमें पेट खराब जब हो जाता है, जिसे हम दस्त कहते हैं। जब दस्त भी खराब हो जाते हैं, यानी वो और बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे में उसको कहते हैं पेचिस। और वो एक ऐसी समस्या होती है जिसमें पेट हमारा अपना खुद का नहीं होता, यानी पेट इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देता है कि ऐसे में बहुत ज़्यादा हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर पेचिस के सबसे बड़े कारण होते कौन से? देखिए, दस्त लगने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण जी। मौसम परिवर्तन होता है, नई फसलें आती हैं, तो इससे भी दस्त लगते हैं। अच्छा जी। आपके खान पान में गड़बड़ी होती है, उससे भी दस्त लगते हैं। कई जगह का पानी ऐसा है जो हर आदमी को माफ नहीं आता, उससे भी दस्त लगते हैं। परंतु दस्त आपको चाहे किसी भी किस्म से लगे, इनको रोकने के लिए आयुर्वेद में एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं जी। परंतु अभी जो टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा एक किस्म का ऐसा है जैसे स्पिरिट को माचिस की तिल्ली दिखाना। जी। गुरुजी, इससे पहले कि आप उपचार बताएं, मैं एक छोटी सी और जानकारी हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। कभी कभी दस्त या पेट खराब होने की समस्या जो उत्पन्न होती है, इसके पीछे कारण माना जाता है कुछ जो ऐसे लोग हैं बुद्धिजीवी, वो बताते हैं कच्ची चीज़ें खाने से अक्सर पेट खराब होता है, कच्ची सब्जी या कच्चा दूध पीने से। इस तरीके, क्या ये बात कितनी सार्थक है? बिल्कुल गलत है जी। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ जो आपकी MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती, वो 2 सेकंड में नब्ज बता देती है। देखिए, जब आपको दस्त लगे और पेट में भयंकर दर्द हो रहा है जी, चाहे दस्तों के साथ खून भी आ रहा है, इसको रोकने के लिए 2 चीज़ें काफ़ी हैं, गाय का दूध और नींबू जी। यदि आपके पास गाय का दूध है तो 1 गिलास दूध लें, 200 ग्राम होना चाहिए।
और ये इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली लगा के ना आपको गर्म लगे ना ठंडा लगे। फिर एक पका हुआ नींबू ले लें पीले रंग का, उसको काट के उसके बीज निकाल दें, उसका जितना भी रस सारा उस दूध में मिला के और एक ही सांस में दूध को पी लें। पेट में जाने के बाद आपके दस्त ऐसे बंद हो जाएगा, पेट का दर्द ऐसे बंद हो जाएगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। परंतु गाय का दूध आपके पास नहीं है तो आप एक नींबू लेके हलवाई के पास चले जाएं। हलवाई से दूध लेके उसको फाड़ के ठंडा कर लें। ठंडा इतना हो जाए कि उंगली लगा के ना आपको गर्म लगे ना ठंडा, और उसमें कम से कम 20-25 ग्राम उसकी मलाई ले लें दूध की, क्योंकि हलवाई के दूध में सिंघाड़ा पीस करके मिलाया जाता है। सिंघाड़े का आटा जो होता है इसकी मलाई बन जाती है दूध में डालने से। और सिंघाड़ा भी दस्त रोकने के लिए रामबाण है। मलाई खा के जो दूध और उसमें नींबू का रस डाल के और गटागट उसको पी लें। अब आपको चाहे कितने भयंकर से भयंकर खूनी कैसे भी दस्त लगे थे, वो ऐसे बंद हो जाते हैं जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट बंद कर दे, एक बूंद भी पानी का नहीं वहाँ से निकलता, बिल्कुल पानी बंद हो जाता है, ऐसे दस्त बंद हो जाते हैं। परंतु दस्त बंद करने के बाद 2 चीज़ों पे ध्यान रखना कि इसमें पानी जो भी आपने पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें भी नींबू का रस मिला के पीना। हल्का काला नमक, काली मिर्च भी पीस के मिला लेनी, तो आपको दस्त बंद होने के बाद गैस नहीं बनेगी। और यदि आप ठंडा पानी पीते हैं, नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च नहीं लेते, तो फिर आपको गैस बनना शुरू होगी, फिर आपको और तकलीफ बढ़ेगी। अब जब आपको भूख लगे, खाना खाना है, तो आपने पहले दिन रोटी नहीं खानी, या तो चावल पका करके दही के साथ ले लें या किसी सब्जी के साथ ले लें या दाल के साथ ले लें। परंतु चावलों का जो है पानी नहीं, मांड नहीं निकालनी उनकी। पानी उतना ही डालना चावलों में जितना कि उनके अंदर खप जाए। इसकी मांड निकाल देंगे तो आपको फिर गैस बनेगी। चावल की जो मांड है पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, कब्ज को तोड़ने के लिए, गैस को रोकने के लिए एक इसका अमृत का काम करती है। परंतु जो हम होटलों में या घरों में चावल बनाते हैं, उसका पानी निकाल के हम फेंक देते हैं, नाली में बहाते हैं। असल जो चावलों के अंदर के गुण हैं वो इसकी मांड के अंदर है। मैं हनुमानगढ़ से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मेरे लीवर में प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मुझे ब्लीडिंग आती थी, फ्लश होती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत रहती थी। खाया पिया भी नहीं पचता था। तो मुझे मेरे भाई ने बताया बाबा जी के बारे में, तो हम लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा बाबा जी को। तो हम लोग यहाँ आए और हमारा नाड़ी परीक्षण किया। जब हम पहली बार आए थे बिल्कुल सांसें नहीं थी, मतलब तो हमको उठा के लेके आए थे, ऐसे जान नहीं थी शरीर में। तो बाबा जी ने नाड़ी परीक्षण किया, दवाइयाँ दी, 4 घंटे में मुझे असर पड़ा। 4 घंटे के बाद मैं थोड़ा बहुत चलने लग गई थी। और उसके बाद शाम को बाबा जी ने एको प्रेशर किया और उसके बाद दवाइयाँ चली 8 महीने। बहुत अच्छा इलाज किया बाबा जी ने और आज मैं बहुत खुश हूँ। इनकी वजह से आज मेरी सांसें चल रही है, इनकी वजह से आज मेरा सब कुछ ठीक है। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहली गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था और इतना कि आता ही नहीं था। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, आरएलएम, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक, सबसे इलाज कराया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था, ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं।
तो काफ़ी बेचैनी हो जाती बेचैनी हो जाती थी और जब तक डकार नहीं आता था सांस नहीं आता था। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं, 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार गुरुजी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा चौकीवाल से। जी, अपना सवाल पूछे, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, हमारा ये सवाल है कि हमारी एक बच्ची है 6 साल की। जी जी, उसको मिर्गी आती है, बुल्ला हो जाता है जी एक हिसाब से। जी, देखो, आपने कल भी मेरे से बात की थी, मैंने कहा था कि आप इसको मेरे पास लाइए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में लाना, और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। यदि ना भी चूसे तो कोई बात नहीं है, सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक पानी की भी बूंद नहीं इसको पीने को देनी। नाड़ी परीक्षण के बाद पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी इसके अंदर कमियां हैं वो सारी नाड़ी परीक्षण में आ जाएंगी। उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है। जब वो नाक में दवाई डाली जाएगी उसके बाद इसको दौरा नहीं पड़ेगा। अब जो दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, नियम से दवाई खिलाएँगे, परहेज करेंगे तो 2 महीने में इसको चाहे कितना भी मिर्गी के पुराने से पुराने दौरे समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल आप अपना सकते हैं और बच्चे को लेकर जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आएँ ताकि बच्चे का उपचार किया जा सके और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। गुरुजी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमारे दर्शक ने कॉल किया और ऐसे कई दर्शक हमें कॉल करते हैं जिन छोटे बच्चों के साथ कोई अगर समस्या होती है और उनको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी जाती है, तो क्या क्योंकि बच्चा छोटा है दवाइयों का सेवन वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसके एवज में क्या कुछ उपचार दिया जाता है आपकी तरफ से? देखिए, ऐसा है कि जब भी किसी को दौरा पड़ जाए, जी, प्याज का रस निकाल के 1-1 बूंद आँख में और 4-4 बूंद नाक में डाल दो, उसी टाइम दौरा समाप्त हो जाता है। जी। और नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ इतनी दी जाती है जिसको बच्चा खा सके। अच्छा। अब मेरे पास ऐसे बच्चे महीने में कम से कम 15 से 20 आ रहे हैं। किसी का इलाज 2 महीने, किसी का 3, किसी का 4 महीने चलता है, दौरे बंद हो गए, बच्चा ठीक हो गया। जी। और इसी के साथ एक और सवाल हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार। हेलो। हेलो जी, क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार। हेलो। व्हाट्सएप पर वीडियो डाला था एक लड़की का इलाज कराने के लिए। क्या समस्या है लड़की की? समस्या ये है जी, उसके सर में वो ब्रेम है जी, सर में ब्रेम का कुछ समस्या है जी। हाथ पैर काम नहीं करते, बैठी बैठी चलती है। व्हाट्सएप पे मैंने आपके वीडियो उसका डाला था। उत्तर प्रदेश से, हमें सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। जी जी जी। देखिए, मैंने टीवी के माध्यम से एक बात कही है और पूरे संसार से कही है कि ट्यूमर का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी है, उस पर इलाज करते नहीं हैं। परंतु मेरे पास ये इलाज ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप इसको बच्ची को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां पाई जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इसके नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी टाइम इसको कम से कम 25 से 30% का आराम मिल जाएगा। और जो इसके सिर में दर्द होता है उस दर्द तो बिल्कुल नहीं रहेगा। और यदि दवाई आप नियम से खिलाएँगे, परहेज करेंगे
तो 1.5-2 महीने में इसका रोग बिल्कुल समाप्त होगा और नॉर्मल होकर जैसे आम आदमी चलता है ऐसे ही चलेगी फिरेगी। जी, तो बिल्कुल जो भी आपकी इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर होंगी। इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अनामिका जी ने पूछा है अपनी बेटी के लिए। इनकी बेटी है 6 वर्ष की और बताते हैं कि ये 6 वर्ष की जो इनकी बच्ची है, खुजली इसको बहुत होती है हाथों में और पैरों में। मात्र 6 वर्ष की है और जहाँ भी खुजली होती है वहाँ इतना लाल हो जाता है कि चमड़ी वहाँ से ऐसा लगता है कि जैसे चोट लग गई है खुजलाते खुजलाते। तो ये जानना चाहती हैं आखिर ये क्यों है, क्या समस्या है इसमें? ये इसके खून का इन्फेक्शन है। जिस हिस्से पे कपड़ा नहीं है उस हिस्से पे खुजा होती है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के इसको सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में जो भी इसका रोग मिलेगा वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की या पीने के, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इस तेल की मालिश करेंगे उसके बाद इसको ज़िंदगी में कभी खोजा नहीं होगी। परंतु परहेज जो है वो नाड़ी परीक्षण के बाद बताए जाएंगे कि आप कौन कौन सा परहेज करेंगे। हो सकता है कि कुछ समय के लिए इसको नमक बंद करना पड़े। जी, तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपको तभी जानने को मिलेंगी जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। लेकिन स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले आपको किन नियमों का पालन करना है वो सारी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम गिरजा है। कहाँ गिरजा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं जिला बदायूं, तहसील दातागंज, पोस्ट सावा। जी, अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? समस्या है, आंखों में मड़ा है, 10 बरस हो गए हैं। ड्राप डाल लो तो दिखाई कुछ नहीं देता है। हल्की हल्की नेक रोशनी मालूम पत्ते चित्र ना होते हैं, पूरी पुतली पे छाओ है। और हमने नेपाल दिखाया तो उसने कही कि नसें तुम्हारी सूख गई हैं, ड्राप डाल लो। उसकी वजह से बड़ा दर्द हुआ था और उसके बाद सवेरे को एकदम जाला आए के पूरी पुतली सफेद हुई। जी, देखो, इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मेरे पास इसका इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आपके आँख में दवाई डाली जाएगी तो दवाई डालने के 10 मिनट के बाद आप खुद ही कहेंगे कि मेरी आँख में 2% लाइट बढ़ी है, 4% लाइट बढ़ी। और फिर जैसे दवाइयाँ आपको बताई जाएंगे, परहेज करेंगे तो 1.5-2 महीने में जो लाइट आपकी पहले जवानी में थी वही लाइट अब आ जाएगी। बिल्कुल। तो आपकी जो भी समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी और नज़रों की जो कमी आपके साथ बनी हुई है और शायद कहीं ना कहीं आपने गलत किसी चीज़ का आपने सेवन किया है या गलत उपयोग किया है जिस वजह से ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिलहाल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। स्वस्थ विचार आश्रम में अपना दिखाना होगा कि आपको क्या दिक्कत है और नब्ज़ चेक करके तब गुरुजी दवाई देंगे और उन औषधियों के माध्यम से आप अपने इस रोग को दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल हमें भेजा है दिनेश चंद्र जी हैं और इन्होंने अपना सवाल किया है अपने पिताजी के लिए। 60 वर्ष की उम्र है, सिर में उनके पानी जमा हो गया है और ट्यूमर डॉक्टर्स ने कहा है और इसके लिए ऑपरेशन बोला था, लेकिन ऑपरेशन हो नहीं सकता क्योंकि उनको बीपी की भी समस्या है। देखिए, बीपी है चाहे नहीं है वो बात नहीं है। ऑपरेशन से कभी ट्यूमर ठीक नहीं होता, बल्कि रोगी अपंग जरूर हो जाता है।
यदि आपने इसको ठीक करना है, रोग मुक्त करना है, स्वस्थ करना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातर कूला खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन इसके सिर का दर्द समाप्त हो जाएगा। और यदि दवाई नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो 1.5 महीने में ट्यूमर का नामो निशान नहीं रहेगा। तो बिल्कुल दर्शकों, बीमारी कोई भी है, उपचार उसका बिल्कुल उपलब्ध है और आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम भी आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आपको कॉल करना होता है। दर्शकों, ऐसे ही तमाम उपचार और नुस्खे विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन रोज़ाना आप जो भी है, ये चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देखते हैं और संस्कृति टीवी को अब आप अपने मोबाइल पर भी 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं MX प्लेयर ऐप के ज़रिए। और MX प्लेयर ऐप को आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।